नमस्कार मित्रों, कई साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक इश्तेहार देखा, धनुर्विद्या सीखिए। को देखकर वहां पर फोन करके मैं तुरंत उस जगह पहुंच गया, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत की गुप्त विद्याओं में मुझे शुरू से बहुत ज्यादा रुचि थी। तो वहां पहुंचने के बाद मैंने उन गुरुओं से धनुर्विद्या के सीखने की ट्रेनिंग शुरू की। तो धनुर्विद्या वो जिसे कहते थे, वो एक तीरंदाजी का प्रकार था। धनुष्य लेना, उसमें बाण लगाना और इच्छित जो टारगेट है उसको छेद करना, उसको भेदना, इसे ही वो लोग धनुर्विद्या समझ रहे थे और लोगों को सिखा रहे थे। तो वो कोर्स पूरा होने के बाद मैंने वहां के गुरुओं को पूछा कि हमने पुराणों में जो वर्णन पढ़ा है धनुर्विद्या का, कि बाण मारकर पर्जन्य की वृष्टि करना, या सिर्फ बाण द्वारा सम्मोहन कर देना, या सिर्फ एक बाण से पूरी सेना का स्तंभन कर देना, ये क्या विद्या है? ये धनुर्विद्या द्वारा कैसे होता था? तो वो लोग कुछ ठीक से इसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा ये सिर्फ कल्पना की बातें हैं, ऐसा पहले कभी नहीं होता होगा। लेकिन मित्रों, इस तरह का वर्णन पुराणों में भी किया गया है और कई गुप्त विद्याओं में इसका वर्णन किया गया है। उसके कई सालों बाद मुझे एक अघोरी गुरु मिले, जिनके सामने भी मैंने ये सवाल उठाया। तो उन्होंने सरसों के 4 दाने लेके उसको अभिमंत्रित किया और कहा ये 4 दानों में से कोई भी दाना आप जिस भी प्राणी के ऊपर मारोगे, वो प्राणी आपके पीछे भला आएगा। और ये प्रयोग मैंने खुद देखा था और इसके सिद्ध माना था, क्योंकि ये पूरी तरह से सफल सिद्ध हुआ था। तो उन्होंने बाद में मुझे समझाया कि धनुर्विद्या में भी यही टेक्निक यूज की जाती थी। अपनी आंतरिक शक्ति और धारणा शक्ति द्वारा उस बाण को इस तरह से प्रभावी बनाया जाता था कि वो हमारा मन चाहा लक्ष्य प्राप्त करा देता था। लेकिन ये धनुर्विद्या बहुत ही गुप्त रखी जाती थी, हर किसी को नहीं सिखाई जाती थी। महाभारत काल में भी हम देखते कि धनुर्विद्या सिखाने वाले उस समय सिर्फ 2 ही गुरु थे, एक भगवान परशुराम और दूसरे द्रोण। और द्रोण भी अपनी विद्या सिर्फ कुछ ही लोगों को देते थे, कुछ राजकुमारों को ही देते थे। अगर कहीं भूला भटका एकलव्य जैसा लड़का इस विद्या में अपनी निपुणता दिखाने की कोशिश करता तो उसका अंगूठा काट के उसे बाहर कर दिया जाता था। और कर्ण को भी ये विद्या सीखने के लिए परशुराम जी से झूठ बोलना पड़ा कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूं। तो आप समझ सकते हैं इस विद्या को कुछ सीमित लोगों तक ही दिया गया और इसीलिए शायद इस विद्याओं का बाद में लोप हो गया, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंची थी और उनके बाद में वो विद्या आगे एक्सपेंड नहीं हो पाई, बढ़ नहीं पाई। तो मित्रों, धनुर्विद्या का ये सबसे बड़ा तत्व है और इसी के द्वारा जैसे अब हम सूचनाओं द्वारा किसी को सम्मोहित करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त वो संपूर्ण अपना आत्मबल उस बाण के अंदर रख के उस बाण द्वारा सामने वाले का सम्मोहन किया जाता था। यही है धनुर्विद्या का सबसे बड़ा रहस्य।